हेलो साथियों, फाइनली यूपी टीजीटी की आंसर की आ चुकी है। इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताएंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कितने अंक पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं या कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए देख सकते हैं। साइंस, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, सभी सब्जेक्ट की दोस्तों आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं कि कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। एग्रीकल्चर हो या होम साइंस हो या दोस्तों फिजिकल एजुकेशन हो या कॉमर्स हो या आपका जो है बायोलॉजी हो या आर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एक एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। सबसे पहले तो आपको पता है टोटल पोस्ट 3539 है, जिसमें से सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पोस्ट हैं। टोटल फॉर्म अप्लाई हुए आपके 8,68,000 प्लस फॉर्म टोटल अप्लाई हुए और अटेंडेंस काफ़ी कम रही है, यानी कि आप मान के चलें कि तो लगभग 2,67,000 के आसपास अटेंडेंस रही है। जी हाँ, 2,67,500 के आसपास आपकी अटेंडेंस रही है। तो कट ऑफ भी आपकी काफ़ी कम रहने वाली है। किस सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स आपके होने चाहिए या कितने आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिन्होंने भी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूपी टीजीटी से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि यूपी टीजीटी से जुड़ी हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हिंदी से स्टार्ट करेंगे कि हिंदी में क्या एक आपका स्कोर होना चाहिए, कितने प्रश्न आपके होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक सीट पर कंपटीशन निकल कर आ रहा 75 छात्रों का दोस्तों प्रति सीट यहाँ पर कंपटीशन निकल कर आ रहा है। आपको पता है टोटल 125 प्रश्न थे और एग्ज़ाम लेवल भी आपका इजी टू मॉडरेट था, कोई बहुत हार्ड पेपर नहीं था। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था। जी हाँ, इंग्लिश में ज़्यादातर क्वेश्चन के 60% के आसपास क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये बात सही लगती है कि इंग्लिश के पेपर में टीजीटी में आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो आप कमेंट में यस सर लिख सकते हैं। बाकी हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे, सभी सब्जेक्ट का आपका सेफ स्कोर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आपके हिंदी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके हिंदी में अगर हम बात करें तो दोस्तों यूआर कैटेगरी से अगर आपके यहाँ पर 110 से लेकर 115 तक प्रश्न सही हैं तो ये आपका अच्छा स्कोर है। इतने स्कोर पर आपके चांस बन सकते हैं कि हाँ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये एक सेफ स्कोर में आपका आएगा, इतने प्रश्न सही होने चाहिए। ओबीसी में अगर आपके 107 से 110 प्रश्न सही हैं तो आपने अच्छा किया है। ईडब्ल्यूएस में भी अगर हम बात करें तो अगर आपका दोस्तों यहाँ पर कितना 104 के ऊपर अगर आपका सही है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 104 से 107 के आसपास, तो आपका ठीक रहेगा। एससी कैटेगरी में अगर आपके 100 से 103 प्रश्न सही हैं तो बहुत अच्छा आपने किया है। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 98 से 100 तक भी सही है, 97-98 से 100 तक भी एसटी कैटेगरी में हिंदी से सही है तो ये आपका अच्छा स्कोर है। अब बाकी बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का पेपर देखिए आपके लिए हार्ड रहा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी थोड़ी सी डाउन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं इंग्लिश की, अगर आपको दिखाते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में अगर आपके यहाँ पर दोस्तों 74 से 78 तक भी अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आपका अच्छा माना जाएगा। ओबीसी में अगर आपके 70 से 73 तक सही हैं, ईडब्ल्यूएस में भी आपका 70 से 73 के आसपास अगर सही है तो आप एक सेफ स्कोर में आएंगे। इतने में अंक नहीं, प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। एससी कैटेगरी में लगभग 64 से 68 तक, और एसटी इंग्लिश की बात हो रही, एसटी कैटेगरी में लगभग 60 के ऊपर अगर आपका प्रश्न सही है तो आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं साइंस, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर बताऊँगा, तो वेट करते रहिए अपने अपने सब्जेक्ट का। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में कितने आपके प्रश्न सही होने चाहिए जो आपका जो है एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। तो यूआर कैटेगरी से अगर आपके 87 से 90 तक अगर आपके प्रश्न सही हैं, यूआर यानी जनरल, तो 87 से 90 अगर आपका सही है तो आप एक अच्छे स्कोर में रहेंगे। ओबीसी में भी अगर बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, तो ओबीसी में आपका 85 से 87 तक सही है तो अच्छा आपका स्कोर बनेगा जाके।
EWS में अगर आपका 83 से 86 तक सही है तो अच्छा स्कोर बनेगा, जो कि एक एक्सपेक्टेड आइडिया है। बाकी आप क्या कितने प्रश्न सही हुए हैं, आंसर की आपने मैच ही कर ली होगी क्योंकि आंसर की आ चुकी है। तो SC कैटेगरी में आपका अगर 80 के ऊपर स्कोर बना है तो बहुत अच्छा है। बाकी ST कैटेगरी में अगर आपका 75 के ऊपर है साइंस सब्जेक्ट से तो आपका एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। बाकी बात करें साइंस के बाद संस्कृत के सब्जेक्ट की, तो अगर आपका यहाँ पर 110 के ऊपर बना है UR कैटेगरी से तो आपका एक सेफ स्कोर में आएगा। OBC से अगर आपके 107 से 110 तक बने हैं, EWS में भी लगभग 106 से 109 तक अगर बने हैं तो सेफ स्कोर बनेगा। SC कैटेगरी में लगभग 104 से 107 के आसपास, और ST कैटेगरी में अगर 100 के ऊपर भी आपने प्रश्न सही कर ले गए संस्कृत में तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट यानी SST की। उससे पहले आप लोग हमें कमेंट में एक चीज़ बता दीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि आपने किस सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपने आंसर की अपनी मैच कर ली है तो अपना सब्जेक्ट कमेंट में बताइए और आपका कितना स्कोर या कितने प्रश्न आपके सही हैं ये चीज़ आप कमेंट में बताइए, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपका सेफ स्कोर है या नहीं। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट बताएं और कितने प्रश्न आपके सही ये चीज़ बताएं। दोस्तों कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है जो नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप कमेंट कर पाएँ, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो UPTGT से जुड़ी हर अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। बात करें सोशल साइंस की, तो अगर आपके यहाँ पर कितने प्रश्न सही होने चाहिए, तो UR कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं SST में, तो जिनके यहाँ पर 100 से 105 तक सही हैं प्रश्न वो एक सेफ स्कोर में आएंगे। यहाँ पर देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ क्लियरली, 100 से 105 तक। OBC में अगर आपका 98 से 100 तक सही है, EWS में अगर आपका 96 से 99 तक सही है, SC कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पर 93 से 95 तक प्रश्न सही हैं, और ST कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पर 90 के ऊपर प्रश्न सही हैं तो आपका सेफ स्कोर बनेगा। बाकी मैथ्स के पोर्शन की बात करें तो क्या कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड, तो सबसे पहले UR कैटेगरी की अगर बात करते हो तो अगर आपके 100 से 105 प्रश्न सही हैं मैथ में तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा जाके यहाँ पर। इसके अलावा OBC में अगर आपके 98 से 100 तक के सही हैं तो अच्छा स्कोर बनेगा। EWS कैटेगरी में अगर 96 से 99 तक के प्रश्न सही हैं तो एक सेफ स्कोर बनेगा आपका मैथ के सब्जेक्ट के लिए। SC कैटेगरी में अगर बात करोगे तो आपके यहाँ पर 93 के ऊपर सही होने चाहिए, और ST कैटेगरी में 90 के ऊपर अगर आपका सही है तो मैथ के लिए आपका सेफ स्कोर बनेगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आंसर की से मैच करने पर, ये चीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की, तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर आपके कितने प्रश्न सही होने चाहिए, तो यहाँ पर जिनके कम प्रश्न भी सही हो रहे हैं उनके भी यहाँ पर चांस बन सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हैं और अपना सब्जेक्ट भी कमेंट में लिखिए, ठीक है। और पूरी अपडेट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि रिज़ल्ट आपका भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि आपकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्पीड में चल रही है। अभी आपने देखा PGT का एग्ज़ाम हुआ, आंसर किया ही फिर रिजल्ट आ गया, इसलिए आपका TGT का एग्ज़ाम हुआ 2 से 3 दिन में ही आपकी आंसर की आ गई, रिजल्ट भी आपका इसी महीने के अंत में आ सकता है। तो रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट जो आएगी वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बिल्कुल फ्री में आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एग्रीकल्चर की बात करें अगर हम, तो आपके यहाँ पर 90 से 93 अगर UR कैटेगरी से सही हैं तो अच्छा स्कोर है। OBC से 88 से 90 और EWS से 87 से 89 के आसपास। SC कैटेगरी में अगर आपका 85 के ऊपर सही है तो अच्छा स्कोर है। ST कैटेगरी में 80 प्लस पर भी आपके चांस बनेंगे। अब हम बात करेंगे होम साइंस के सब्जेक्ट की। UR कैटेगरी से अगर आपका 90 के ऊपर सही है, 90 से 95, तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा। बाकी OBC में 86 से 90 के आसपास, EWS में 85 से 88 के आसपास। SC कैटेगरी में अगर आपके 80 के ऊपर भी सही है तो आप सेफ स्कोर में। ST कैटेगरी में अगर आपका 77 के ऊपर है तो होम साइंस के सब्जेक्ट में आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन और कॉमर्स की, तो देख लीजिए आप लोग फिजिकल एजुकेशन और कॉमर्स। उससे पहले मैं आपको आर्ट के सब्जेक्ट की बता देता हूँ, एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर आपका क्या रह सकता है आर्ट के लिए।
तो आर्ट के लिए यूआर कैटेगरी से अगर आपका 100 से 105 तक प्रश्न सही हो गया है तो आपका अच्छा स्कोर रहेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका 95 प्लस, एससी कैटेगरी में लगभग 92 के आसपास और एसटी कैटेगरी में लगभग 88 प्लस अगर आपका है तो आप एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन और कॉमर्स की बात करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन में यूआर कैटेगरी से अगर आपके 100 के ऊपर भी प्रश्न सही हैं 100 प्लस तो आपका अच्छा स्कोर रहे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 96 के ऊपर है तो आपका अच्छा स्कोर रहेगा। एससी कैटेगरी में अगर आपका यहाँ पर 92 के आसपास है और एसटी कैटेगरी में 89 के आसपास, तब आप एक सेफ स्कोर में आएंगे। इतने प्रश्न सही होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स की और उसके बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग बायोलॉजी में यूआर कैटेगरी का एक सेफ स्कोर आपका 92 से 95 रहेगा एक्सपेक्टेड है, जो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपके 90 के ऊपर प्रश्न सही है तो अच्छा स्कोर है, और एससी कैटेगरी के लिए 85 प्लस और एसटी कैटेगरी के लिए 80 प्लस प्रश्न सही होंगे तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आप एक सेफ स्कोर में आएंगे। आप कॉमर्स के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी अगर आपका 93 से लेकर 96 तक बन रहा है तो अच्छा स्कोर है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लगभग मान के चलिए कि 90 के ऊपर होना चाहिए, और एससी कैटेगरी में लगभग 86 के आसपास, एसटी कैटेगरी में लगभग 82 से 85 तक अगर जिनका प्रश्न सही है तो वो एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। इस प्रकार मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट का लगभग एक्सपेक्टेड एक सेफ स्कोर आपको बता दिया है। अब इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपने किस सब्जेक्ट से एग्जाम दिया है कमेंट करके बताएं। कितने प्रश्न आपके आंसर की से मैच करने पर सही बन रहे हैं कमेंट करके बताएं अपनी कैटेगरी के साथ में। और कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। यूपी टीजीटी से जुड़ी हर अपडेट आपको मिलती रहेगी। और एक और चीज़, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। कुछ भी आपको पूछना है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लें। कमेंट में अपना स्कोर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें। रिजल्ट से जुड़ी अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।